नमस्कार साथियों। मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पूर्व मामा कंस के रूप में मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मेरे माता पिता ने मुझे अपने आप से अलग कर दिया। हे कर्ण, तुम्हारा बचपन खड्गरथ, घोड़े, धनुष और बाणों के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता। परंतु मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया कि उसके पहले प्राण घातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरु नहीं। लोगों से सिर्फ ताने ही मिले कि गोकुल में इन प्राण घातक हमलों का मूल कारण मैं हूं। तुम्हारे गुरु परशुराम तुम्हारे शौर्य की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि भगवान शिव को छोड़कर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। मुझे उस उम्र तक कोई शिक्षा भी नहीं मिली। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया, परंतु मैंने जिस कन्या से प्रेम किया वह मुझे नहीं मिली, बल्कि मुझे उस कन्या से विवाह करना पड़ा जो मुझसे प्रेम करती थी, जो मुझे चाहती थी। जरा संध से बचने के लिए मुझे मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। इसके लिए मुझे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। रणभूमि से पलायन करने के कारण मुझे कायर और रणछोड़ कहा गया। जरा विचार करो राधे, अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बड़ा श्रेय मिलेगा। अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्मित समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। सब यही कहेंगे कि इस देवकी पुत्र ने महाभारत करवाया है। हे राधे, जीवन हर किसी को चुनौतियां देता है। जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती। अगर दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भोगा है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राधे, इस पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे ऐसा ना लगा हो कि उसकी समस्या सामने वालों की समस्या से छोटी है। हर किसी को ऐसा ही लगता है कि उसकी समस्या की पोटली सामने वालों की पोटली से बड़ी है, परंतु यह सत्य नहीं होता। हर किसी की समस्या अपने अपने स्थान पर बड़ी ही होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम गलत मार्ग पर चलकर समस्याओं का समाधान ढूंढने लगो, क्योंकि हमारी प्रकृति किसी को भी अधर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देती। और अगर कोई अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका हश्र तुम्हारे जैसा ही होगा। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करके रोता है। ऊंचा उठने के लिए पंखों की आवश्यकता पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। बुराई को खुद में ढूंढो और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो। यही असली कमाई है जो आपके साथ जाएगी। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। क्षमा गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। नटखट तो बचपन होता है, बाद में नट तो ढीले होकर गिर जाते हैं और रह जाती है सिर्फ खटखट। कभी मायूस मत होना दोस्त, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोग अपने प्रति आपके बदलते हुए रवैये पर ध्यान देंगे, लेकिन अपने उस व्यवहार पर ध्यान नहीं देंगे जिसकी वजह से आप बदले। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। बाद में पछतावे से बेहतर है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। हैसियत का कभी अभिमान मत करना। उड़ान जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही समाप्त होती है। शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। दुआएं करवाई नहीं जाती, ली जाती हैं। किसी के मुश्किल वक्त में साथ देकर और किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं। फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। किसी को जिंदगी दो तरीके से जीनी चाहिए। पहला जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो, और दूसरा पसंद है उसे हासिल करना। जमीन और किस्मत एक जैसी होती है। इंसान जो बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जैसे दिन ढलता है वैसे ही जिंदगी भी धीरे धीरे ढलती जाती है। इसलिए हरदम खुश होकर जियो। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं
ते बचाने के लिए जब रिश्तों में जिद और मुकाबला आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं, सिर्फ रिश्ता हार जाता है। सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नजरों में गिराना है। किसी से दोस्ती ऐसे निभाओ कि देखकर आपके दुश्मन भी यह कहे कि काश हम भी इनके दोस्त होते। दुनिया में बहुत कम ही लोग आपका दुख समझते हैं, बाकी सब तो सिर्फ कहानी सुनना पसंद करते हैं। तकलीफ होने पर जो सबसे पहले याद आए वह जीवन का सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है। भाग्य बदल जाता है अगर इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है। किस्मत को दोष देने में चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या ना हो, लेकिन अभी का सुकून जरूर चला जाता है। हमेशा खुश रहा करो, यह सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान और दुखी लोग हैं। पल पल हमदर्दी जताने वाले निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। बीता हुआ समय सीख और तकलीफ दोनों देता है। यह हम पर है कि हम क्या लेना चाहते हैं। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हो तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं। अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब तो इसका फायदा उठाना जानते हैं। दुनिया में सुख एक ऐसी चीज है जिसको अमीर आज तक खरीद नहीं सके। कुछ तो फूंक की भी कीमत है, वरना बांसुरी तो बहुत सस्ती मिलती है। जिंदगी का एक यही उसूल है कि वह भी एक दिन रोता है जो दूसरों को रुलाता है। पहले जैसा रंग नहीं है। जीवन की रंगोली में जाने कितना जहर भरा है। अब लोगों की बोली में बांटना है तो हंसी बांट लो, आंसू तो सबके पास है, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। कुछ कहने से पहले इतना जरूर सोचें, हमारे शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सके। अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। जब थोड़ी फुर्सत मिले दिल की बात कह दीजिए। बहुत खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। जिंदगी में जो कुछ भी होता है किसी वजह से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। जिंदगी एक अध्यापक से ज्यादा कठोर होती है। अध्यापक सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। शांति के समान कोई तपस्या नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं। न मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच समझकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का किसी ने सालों साल लगा दिए। सफलता हासिल करने में और लोगों को सिर्फ 2 मिनट लगे यह कहने में कि इसकी किस्मत अच्छी थी। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। हमेशा जवाब देना भी अच्छा नहीं होता। कुछ जवाब वक्त पर छोड़ देने चाहिए। बिना कुछ किए पछताने से बेहतर है कोशिश करके असफल हो जाना। आप धूप का आनंद तब तक नहीं ले सकते जब तक आपको बारिश का अनुभव ना हो। साफ रखो किरदार। अपनी नजरों में दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। जिंदगी में विचार और व्यवहार का बड़ा महत्व है। एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार विचार बदल देता है। वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितना जरूरी हो, वरना ना आपकी कदर होगी और ना ही आपके वक्त की समय मत बर्बाद करना दिखावे में, वरना जिंदगी बितानी पड़ेगी। पछतावे में यूं तो शब्दों के मतलब कई निकलते हैं, मगर भावनाओं का मतलब बस एक होता है, अपनापन, स्नेह और परवाह। जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वह है खुद। जिंदगी आशा कभी मत खोना। आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। जीवन का सत्य दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो। जिंदगी में सब कुछ फिर से मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता फिर कभी नहीं मिलता। लोगों को परवाह नहीं कि आप खुश हैं या उदास, उन्हें परवाह है कि आप उन्हें कितना खुश रख सकते हैं। सीख लो,
गलतफहमियां को नजरअंदाज करना अगर चाहते हो, अपनी जिंदगी को हमेशा खुशियों से भरना। मसला तो सिर्फ एहसासों का है। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखे जिसने आपको यह 3 भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। सच बोलकर भले किसी का दिल तोड़ दो, लेकिन झूठ के पदे के पीछे किसी का भरोसा मत तोड़ो। कुछ लोग चश्मे के नंबर जैसे होते हैं, वक्त गुजरते ही नजदीक से दिखने बंद हो जाते हैं। किसी ने पूछा, दिल की खूबी क्या है? मैंने कहा, हजारों ख्वाहिशों के नीचे दबकर भी धड़कता है। बिना मतलब के दिलासे भी नहीं मिलते। यहां लोग दिल में भी दिमाग ले फिरते हैं, सीने पे तीर खा के भी। कोई अगर मुस्कुरा दे तो निशाना लाख अच्छा हो, मगर बेकार जाता है। बंजर जमीनों पर भी पेड़ उगते हैं। ये दोस्त बस हौसला चाहिए खुद को संभाले रखने का। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो, वह कभी आपका अपना नहीं हो सकता। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी ही कदर खो देते हैं। दर्द सहते सहते इंसान सिर्फ हंसना ही नहीं, रोना भी छोड़ देता है। कंस के साथ रिश्ते की शर्म करते तो श्री कृष्ण उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है। चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी, अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझ कम और उलझते ज्यादा हैं। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा, पर जल्द ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है, और चलते रहने का मतलब अनंत है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधर जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता है। कुछ लोग तो यही सोचकर परेशान रहते हैं कि यह सामने वाला इतना खुश क्यों है। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी ने हंसकर कहा, आसान चीजों की कदर नहीं करती। जहां हमारा स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। जिंदगी वही जीत सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। छोटी छोटी चीजें बहुत दुख देती हैं। आप पर्वत पर तो बैठ सकते हैं, लेकिन सूई पर नहीं। अच्छे इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म से पहचाने जाते हैं, क्योंकि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर देते हैं। समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है। कंस के साथ रिश्ते की शर्म करते तो श्री कृष्ण उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी लोग। आईना कभी भी ना देखते। अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। यदि आपको किसी एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए, लेकिन अगर आपको अधिकतर लोगों से शिकायत है तो खुद से बात कीजिए।